तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आ गए हैं क्लास 11th के पोयम सेक्शन से। पहले पोयम, इसकी समरी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने कर दिया था। सेंट्रल आइडिया और आज स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपने इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे वीडियो के सारे लिंक्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्लास 11th या 12th दोनों की क्लासेस में जो ग्रामर या लिटरेचर पोर्शन होते हैं मैक्सिमम सेम होते हैं। पोएम सेक्शन से एक सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन आते हैं और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो पहला है सेंट्रल आइडिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉलसन। सेंट्रल आइडिया बहुत ही इजी है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। Shelley Townsend's poem A Photograph is a tribute to her mother. The poem describes 3 stages in the passage of times. In the first stage, the photograph shows the poet's mother standing at the beach enjoying her holiday with her 2 girls cousins. She was around 40 years old at that time. The second stage takes us 20 or 30 years later. The mother would laugh at the way she had her cousins were dressed up for the beach holiday. In the third stage, the poet remembers the dead mothers with a heavy heart. The photograph revives and nostalgic feelings in the poet. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस पोएम को हमने एक्सप्लेन करा है। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग भी हमने प्रोवाइड कर रखा है। शेली टॉलसन की यह कविता फोटोग्राफ उनकी माँ के श्रद्धांजलि को एक्सप्रेस करता है। कविता में समय बीतने के 3 चरणों का वर्णन किया गया है। पहले चरण में कवि की माँ को समुद्र तट पर अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ छुट्टियां मनाते हुए दिखाया गया। उस समय उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी। और दूसरे चरण में 20 या 30 साल बाद ले जाता है। माँ उस पर हंसती थी जिस तरह से वह और उसके चचेरी बहनें समुद्र तट की छुट्टियों के लिए तैयार होते थे। तीसरे चरण में कवि बहुत ही भारी मन से अपनी माँ को याद करती है और तस्वीर उसकी मन में पुरानी यादें ताजा कर देती है। ये हो गया सेंट्रल आइडिया। इसके बाद आ जाता है स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो क्रमशः आप लोग देखते चलेंगे और स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। जानकारी के लिए बता दें, आपके जो क्वेश्चन हैं वो राजीव प्रकाशन बुक से लिए गए हैं। पहला जो स्टैंजा है, द कार्डबोर्ड ... विद द कैमरा, आप बुक्स में देख सकते हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पोएट के बारे में पूछा जा सकता है। जैसा कि सामने लाइन दिया गया है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड स्टैंजा हैज बीन टेकन। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि यह कहाँ से लिया गया है और इसके पोएम क्या है। आप बहुत पहले से भी ऐसे क्वेश्चन करते आए हुए होंगे और आई होप आप इससे भी आसानी से कर सकते हैं कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉलसन, या शर्ली टॉलसन इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द अबव नोटेड लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ पोएम फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शर्ली टॉलसन। आप इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्डबोर्ड इन द पोएम। कार्डबोर्ड से आप क्या समझते हो। बहुत ही आसान है। द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स इज ए फोटो फ्रेम हैविंग द फोटो ऑफ द पोएट्स मदर। कार्डबोर्ड क्या होता है, एक फोटो फ्रेम होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति का हम फोटो वगैरह ऐड करके लगा सकते हैं दीवार पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सी इन द फोटो। फोटो में कवित्री जो है क्या देखती है। द पोएट सीज हर मदर along with her 2 गर्ल कजिन्स। किसको देखती है, वह अपने 2 कजिन बहनों के साथ उसकी माँ को देखती है। Who was 12 years old? 12 वर्ष कौन थी। द पोएट्स मदर was 12 years old। आंसर बहुत ही सिंपल है, कवित्री की जो माँ है वही 12 साल की थी। What does all 3 use for? वे तीनों किसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं। It is used all 3 for the poet's mother and her 2 cousins.
वहां पे तस्वीरों में 3 लोग हैं, तो 3 लोग कौन थे? कवित्री की माँ है और उसके 2 कजिन्स हैं। इसी के साथ सेकेंड स्टेंजा है, स्वीट फेस डॉट 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 ट्रांसिट फीट डिस्क्राइब द फिलोसॉफी ऑफ द सी एज डिपिक्टेड इन द पोएम। कहा गया है कविता में दिखाए गए समुद्र के दर्शनों का वर्णन करिए। आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट नो चेंज इन द सी ओवर द ईयर्स shows द स्टेबिलिटी ऑफ नेचर while man is mortal। बहुत ही सिंपल है, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगला है who was the feet of the girls। लड़कियों के पैरों को किसने भिगो दिया? तो बेसिकली सी ने भिगोया था। the she washed their feet। how does the poet describe the mother's face। कवित्री अपनी माँ के चेहरे का वर्णन किस रूप में करती है? तो she describe her mother's face as a sweet face। अपने माँ के चेहरे को स्वीट फेस से डिस्क्राइब करती है। When did the poet's mother have a sweet face। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कवित्री की माँ का चेहरा बहुत प्यारा कब था? तो she had a sweet face before the poet was born। यानी कवित्री के जन्म से पहले उसकी माँ का जो चेहरा था वो बहुत स्वीट रहा होगा। पूछा गया राइम वर्ड्स क्या है? What point out the rhyme words in the poem। राइम वर्ड्स फेस एंड लेस जो एक दूसरे से मैच करते हैं इसी को राइम वर्ड्स बोलते हैं। क्लियर? इसी के साथ स्टेंजा 3 आ जाता है, सम 20 years of loss, सम 20 डॉट 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 ईज ऑफ लॉस। पहला क्वेश्चन सेम उसी तरह से दिया गया है, टाइटल पूछा गया है, तो द टाइटल ऑफ द पोएम इज ए फोटोग्राफ। बहुत ही सिंपल है। अगला है वेयर डिड द पोएट्स मदर एंजॉय हर हॉलीडे। उसकी माँ अपना हॉलीडे कहाँ बिताई थी? तो ऑन द सी बीच, बेसिकली यही है। तो शी एंजॉयड हर हॉलीडे ऑन द बीच, सी बीच। What was the past for poet's mother। कवित्री की माँ के लिए अतीत क्या था? तो इसका आंसर है when the poet's mother 12 years old girl went to the beach to enjoy holiday, this is past for her। यानी जब उसकी माँ 12 साल की थी और जब बीच पर गई थी आनंद लेने के लिए, तो यही उसका अतीत था, उसका पास्ट था। अगला क्वेश्चन है why did the poet's mother laugh। कवित्री की माँ क्यों हंसी थी? The poet's mother would laugh to see her own photograph। कवित्री की माँ जब अपनी ही फोटोग्राफ को देखती है तो वह देखकर उसे हंसी आती होगी। Who were Betty and Dolly। बेटी और डॉली कौन थे? ये दोनों कजिन्स थे, जैसा कि पोएम में एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन अगला स्टेंजा से है, नाउ शी हैज बीन इन साइलेंस। पहला क्वेश्चन टाइटल और पोएट्स के बारे में पूछा गया है, कहाँ से लिया गया, सेम वही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट सर्कमस्टांसेस इज द टेकिंग अबाउट, इज व्हाट सर्कमस्टांसेस इज शी टेकिंग अबाउट, वह किस स्थिति की बात कर रही थी? तो दिस सर्कमस्टांसेस इज ऑफ हर मदर्स डेथ। यानी कवित्री अपनी माँ के मृत्यु के बारे में बात कर रही थी। Why do you understand by silence here। यहाँ पर साइलेंस का क्या मतलब है? Here means of word, silence is death। यहाँ पर साइलेंस का जो मतलब है वो मौत से दिया गया है। How much time has passed since she died। उसकी मृत्यु को कितने समय गुजर चुका है? तो हो जाएगा It has been 12 years since she died। Whose death is the poet talking about। कवित्री किसके मृत्यु के बारे में बात कर रही है? तो she is talking about her mother's death। वह अपने माँ के मृत्यु के बारे में बात कर रही है। She is talking about her mother's death। वह अपने माँ के मृत्यु के बारे में बात कर रही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है how many years ago had the poet's mother died। कवित्री की माँ कितने वर्ष पूर्व मौत हो गई है? The poet's mother had died 12 years old ago। 12 वर्ष हो गए हैं उसके मरने। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। इस नोट्स को आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि इस चैप्टर के नोट्स की नीड हो, यदि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं,
लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करें और उसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।